30 मई 2022 ये ऐसा दिन था जिसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स ताक लगाए बैठे थे कि रिज़ल्ट में क्या आने वाला है। वो लोग अपने साल भर की मेहनत का उनको क्या नतीजा मिलने वाला है, क्योंकि उस दिन यूपीएससी का रिज़ल्ट 2021 में जो एग्ज़ाम दिए गए थे उसका रिज़ल्ट अनाउंस होने वाला था। उसी बीच एक छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के पास आती है जिसका नाम आरती होता है। आरती अपनी बड़ी बहन से पूछती है कि दीदी, एक रैंक की पीडीएफ निकली है जिसमें 432 रैंक है और उसमें नाम ज्योति नाम है, क्या वो ज्योति आप ही हो? और वो बहन उससे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है और वो वहाँ पर ना ना कह के हाँ कह देती है। और ये गलतफहमी, एक गलत हाँ कहना, ये इतना बड़ा रूप ले लेती है। 2 साल तक इस झूठ के सहारे जीती है। वो फ़ौरन जाकर अपनी माँ को बताती है, माँ से पिता तक बात पहुँचती है। सारे लोग भावुक होने लगते हैं, सारे लोग खुशियाँ मनाने लगते हैं। ये बात गाँव में फैलने लगती है। गाँव से निकलकर मीडिया, अखबार, न्यूज़ चैनल हर जगह इस गाँव की जो लड़की है उसने यूपीएससी क्लियर कर लिया है, इसकी गूंज फैलने लगती है। और अब ज्योति का पीछे हटने का सारा जो जिस वजह से उसने झूठ, हल्का सा झूठ सा ही उसने हामी भर दी थी अपनी बहन का दिल रखने के लिए, या किसी भी वजह से वो बहुत आगे बढ़ चुका था। अब वो वहाँ से पीछे हटना उसके लिए भी मुमकिन नहीं था। 2 साल तक वह ड्यूटी करती है। उसके बाद उसके इस झूठ की ड्यूटी, इस झूठ के जो उसने अपने आप को एक पोस्ट पर रखा हुआ था, उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। और सोशल मीडिया में ये बातें वायरल होने लगती हैं। ये बात यहाँ पर पकड़ आती है कि ज्योति मिश्रा जो थी वो ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करती थी, और जो ज्योति मिश्रा सिलेक्शन हुआ था उसके सामने एससी मेंशन था। तो लोगों को ये बात बहुत अटपटी लगने लगती है कि एक एससी कास्ट अगर मेंशन है तो ये लड़की ब्राह्मण कास्ट की कैसे हो सकती है, तो इसका सिलेक्शन कैसे मुमकिन है। बात जब बाद में खुलती है तो, और जब सच पूरी तरीके से सामने आता है, तो आसपास के लोग, मीडिया के लोग ही नहीं, उसके स्वयं माँ बाप और छोटी बहन भी हैरान हो जाते हैं कि इतनी बड़ी गलतफहमी, इतनी बड़ी झूठ को 2 साल तक वो लोग जो सच समझकर बैठे हुए थे। आज हम इसी सच्ची घटना के बारे में विस्तार से डिस्कस करने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आयशा मेमन थापा है। आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस कहानी की मुख्य आरोपी कह सकते हैं, मुख्य कल्प्रिट जिससे ये गलती हुई थी, उसका नाम पूजा मिश्रा है, ज्योति मिश्रा है। मगर यह कहानी जो शुरुआत होती है इस ज्योति मिश्रा के हाईलाइट का टॉपिक हाईलाइट होने की, वो कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के नागपुर शहर से। और नागपुर शहर में पूजा खेड़कर नाम की एक आईएएस ट्रेनिंग ऑफिसर होती है। और जैसे ही वो ट्रेनिंग करके अपने आगे बढ़ रही होती है तो उसकी जो डिमांड्स हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। वो कभी अच्छे ऑफिस की डिमांड करती, कभी लाल बत्ती और प्रोटेक्शन डिमांड करती, कभी अच्छे घर की डिमांड करती, कभी बंगले की डिमांड करती, कभी गाड़ी की डिमांड करती। इस तरीके से उसकी डिमांड्स को जब उससे जो अधिकारी होते हैं वो लोग नहीं फुलफ़िल कर पाते, तो वो लोग अपने उच्च अधिकारी से डिस्कस करते हैं और उसके बाद ये बात केंद्र सरकार तक पहुंचती है। और जब उसके डॉक्यूमेंट्स को खंगाला जाता है तो डॉक्यूमेंट्स में उन्हें गड़बड़ दिखाई देती है। और वो गड़बड़ दिखने के बाद लोगों में ये मान्यता हो जाती है, कॉमन लोगों की, जितने आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं वो सब जो है जुगाड़ करके जो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर बने हैं। इसमें कई आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के नाम सामने आते हैं, अभिषेक सिंह हो गए, अन्य कई ऑफिसर्स के नाम सामने आते हैं। उन पर जांच कमेटी बैठने लगती है, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। इस पर एक नाम सामने आता है ज्योति मिश्रा, जो कि जिस कास्ट से, एससी शेड्यूल कास्ट से उसका सिलेक्शन हुआ था, और जिस कास्ट से वो बिलोंग करती है वो मैच नहीं करता है। और इस ज्योति मिश्रा की कहानी जो है वो शुरू होती है प्रयागराज से। प्रयागराज में एक गांव है जीगापुर, और वहाँ में यह एक जो कि सब इंस्पेक्टर होते हैं, उसके जो पिता होते हैं सुरेश कुमार नारायण, उनकी 2 बेटियां होती हैं, एक आरती मिश्रा और एक पूजा मिश्रा। जो पूजा मिश्रा ज्योति मिश्रा जो होती हैं वो पढ़ने में काफ़ी तेज़ होती हैं और बचपन से ही हर जगह टॉप करती आ रही है। तो जब उन्होंने इंटर में
96% पास किया। उसके बाद उन्होंने 11वीं 12वीं है जो वो बाहर से पढ़ाई की। उसके बाद वो अपने पिताजी से कहती है कि वो यूपीएससी में कोशिश करना चाहती है। तो उसके पिता भी कहते हैं कि अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। गांव वालों के विरुद्ध जाकर वो अपनी बेटी को बाहर पढ़ने भेजते हैं, तैयारी करने भेजते हैं। 2020 में वो पहला एग्ज़ाम देती है और वो उसमें नाकाम हो जाती है। उसके कई दोस्त, कई साथी जो है वो उसमें पास होकर अच्छी पोस्ट पर लग जाते हैं, मगर वो उसमें नाकाम हो जाती है। 2021 में वो जी जान लगाकर कोशिश ज़रूर करती है, मगर एग्ज़ाम के ही दिन उसकी बहन जब उससे पूछती है कि ये ज्योति वही ज्योति जो आप ही हो, तो वो उसे इनकार नहीं करती है और हामी भर देती है। ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि एक झूठ, एक थोड़ी देर की खुशी के लिए उसने जो झूठ बोला, थोड़ी देर लोगों की नज़रों में अटेंशन पाने के लिए जो उसने एक इतना भद्दा मजाक सा किया, अपने माँ बाप का दिल उस समय तो खुश हुआ होगा, मगर बाद में जब ये बातें खुली तो वो लोग किसा उनका जो चेहरा था वो शर्म से झुक जाता है, लोगों के सामने उनका मजाक बन जाता है और उसने हामी भर दी। बाद में उस समय जब उसने ये झूठ बोला कि उसका सिलेक्शन हो गया है, तो उस समय उसके पिताजी जो थे वो काकोरी में पोस्टिंग थे और उस समय के चौकी इंचार्ज थे। जब मीडिया भी उनसे इंटरव्यू लेती है तो वो भावुक होकर खुशी से इंटरव्यू देते हैं। लोग उन्हें बहुत बधाइयाँ देते हैं। उस ज्योति मिश्रा की फ़ोटो जो है लगातार अखबारों में छपती है। यहाँ तक कि उसे 11 जून 2022 को जो है सम्मानित किया जाता है कृषि महाविद्यालय में, और वहाँ पर कई सांसद, कई विधायक, कई उच्च स्तर के नेता भी मौजूद होते हैं और उसे चयनित होने के लिए, इतने बड़े पद को पाने के लिए बेहद खुशी से सम्मान किया जाता है। वो अपने घर में बाद में कहती है कि उसका आईएएस नहीं आईएफएस में हुआ है और वो स्पेन में उसकी पोस्टिंग होगी। वो एक राजदूत की तरह वहाँ पर काम करेगी। वो 1.5 साल में करीबन एक आध बार ही अपने गाँव आती है। ज़्यादा उसने पिक्चर शेयर नहीं की, ज़्यादा उसने डिटेल्स शेयर नहीं की, ज़्यादा वो अपने घर वालों से कॉन्टैक्ट में भी नहीं थी। जब ये मामला खुलता है और जब उससे सवाल जवाब होते हैं, जब उनका नाम सुर्खियों पर आता है कि इसके डॉक्यूमेंट्स भी फर्जी हो सकते हैं, तो वो ट्वीट करती है कि ये जो ज्योति मिश्रा है ये दूसरी हरियाणा की ज्योति मिश्रा है, ये ऐसी कास्ट की है और मेरा पीडीएफ कुछ अलग था। और उसने सारे डॉक्यूमेंट्स फेक बना रखे थे। वो सारे लोगों को वो दिखाने लगती है ट्वीट के माध्यम से, और जहाँ जहाँ उसे पूछताछ होती है, मीडिया से पूछताछ होती है, वो उन्हें भी अपने सारे फेक डॉक्यूमेंट्स उसने बना रखे थे। क्योंकि उसने एक झूठ का जो सहारा लिया था, उसकी वजह से वो कई झूठ के दलदल में फंस चुकी थी और वो अपने तरफ से तैयार थी। यहाँ तक कि उसने लवासना, जो कि एक ट्रेनिंग सेंटर होता है, सारे एस्पिरेंट्स जो सिलेक्ट होते हैं वो वहीं जाकर ट्रेनिंग पीरियड काटते हैं, वहाँ तक कि उसने नकली आईडी बना रखी थी। उसने गृह मंत्रालय का नकली पत्र बना रखा था। उसने एक पासपोर्ट बना रखा था जिसके ज़रिए वो ये शो कर रही थी कि वो स्पेन पे पोस्ट है। लेकिन बाद में जब मीडिया ने अंदर तक जांच की तो उन्हें पता चला कि इस नाम की कोई पोस्टिंग स्पेन में हुई ही नहीं है पिछले 2-3 सालों में, और ये बिल्कुल एक सरासर झूठ है। जब मीडिया उनसे लगातार सवाल आप सामने सामने करती है तो वो कमज़ोर पड़ जाती है और वो सच्चाई को कबूलती है कि उसने झूठ कहा था। वो अपने पिता को निराश नहीं देखना चाहती थी। उसने उनके ऊपर बहुत खर्चा किया था, लोगों की बहुत उम्मीदें थी, उसका मजाक, मगर वो इस बात को अपने उस समय नहीं समझ रही थी कि उसने ये झूठ बोलकर, शायद वो मेहनत करती तो अगले साल वो पास हो जाती, कुछ ना कुछ वो अपने जीवन में ज़रूर कर लेती, मगर उसने ये अपराध करके अपने आप को एक चक्रव्यूह में फंसा लिया है और अब उसका इतना टैलेंट जो है वो केवल वेस्ट हो जाएगा। वो एक आपराधिक कैटेगरी में मानी जाएगी और उसके साथ साथ उसने अपने माँ बाप और छोटी बहन को भी शक के पात्र में डाल दिया है। ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि उसके माँ बाप को कभी उस पर शक नहीं हुआ कि वो स्पेन में नहीं, इंडिया में ही है। इस तरह के कई सवाल लोगों के मन में सामने आते हैं, मगर उसके माता पिता इसमें निर्दोष साबित होते हैं कि उन्हें सचमुच अंदाज़ा नहीं था कि थोड़ी देर की खुशी के लिए उस ज्योति मिश्रा ने कितना बड़ा झूठ बोला था। और इस झूठ की वजह से लोग अब जो सच में वाकई में मेहनत करके अपनी नौकरी को पाते हैं, जो लोग पोस्टिंग में हैं, उनको भी शक की नज़र से देखा जा रहा है। उन पर भी लोग शक कर रहे हैं कि ये सब जुगाड़ कर कर आए हुए हैं। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को भी गलत या सही ठहराना नहीं था, केवल आप तक एक सच्ची घटना को विस्तार में पहुंचाना था। नमस्कार।